Hello friends. Today all of we will discuss in this video about the Newton's second laws of motion या Newton's second law of motion. तो what is Newton's second law of motion? Newton's second law of motion may be defined as Newton's second law of motion states if the same force is applied to an object with greater mass, the object accelerates at a slower rate because mass adds inertia. इसमें एग्जाम्पल में देखिए, एक व्यक्ति कोई एक वस्तु जिसकी मास कुछ भी हो उसमें फोर्स लगा रही है, तो फोर्स लगाने से उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है. इफ़ द मैन, अगर आदमी मोर फोर्स ज़्यादा फोर्स लगाता तो क्या होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे. अगर ज़्यादा मास हो और फोर्स वही लगे तो एक्सेलरेशन लेस होगा, कम होगा, लेस एक्सेलरेशन, और स्पीड इंक्रीज स्लोअर, और स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी. अगर मास ज़्यादा हो, मतलब अगर बहुत अधिक भारी वस्तु हो, तो अगर समान इसमें अगर हल्की वस्तु में फोर्स जितनी लगाएं उतनी अगर किसी भारी वस्तु में लगाएं तो हल्की वस्तु जितनी दूरी तय करेगी, भारी वस्तु उतनी दूरी तय नहीं करेगी. अगर हम लोग किसी एक छोटे पत्थर को फेंकें तो वो जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, एक बड़े पत्थर को हम लोग फेंक नहीं पाएंगे उतनी दूरी तक. तो न्यूटन सेकंड लॉ, इफ़ you apply more force to an object, it accelerate at a higher rate. इसमें कह रहा है हम लोग अगर ज़्यादा फोर्स किसी वस्तु में अप्लाई करें, लगाएं, तो एक्सेलरेट्स एट ए हायर रेट, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी. जैसे फोर्स कोई मास में हम लोग लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन स्पीड इंक्रीज, चाल बढ़ रही है. इफ़ मास सेम, मास कांस्टेंट है, इसमें मास में मोर मास नहीं, मास कांस्टेंट है, पर बट फोर्स ज़्यादा लगाई जा रही है तो मोर एक्सेलरेशन, स्पीड इंक्रीज फास्टर. इससे पहले हम लोग क्या देखें कि फोर्स सेम कांस्टेंट थी बट मास डिफरेंट थी. पहले कम थी फिर ज़्यादा, तो कम जब थी तो एक्सेलरेशन स्पीड इंक्रीज कर रही थी धीरे धीरे. बट देन जब मोर मास हुई, ज़्यादा मास आई, ज़्यादा भारी वस्तु हुई, तो लेस एक्सेलरेशन और स्पीड इंक्रीज स्लोअर, जो स्पीड थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी. बट इसमें देखिए, जब इफ़ वी अप्लाई मोर फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट इट एक्सेलरेट्स एट अ हायर रेट. फोर्स हम लोग चेंज कर रहे हैं, मास को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो फोर्स जब ज़्यादा मोर फोर्स लगा रहे हैं तो मोर एक्सेलरेशन हो रहा है और स्पीड इंक्रीज फास्टर, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ रहा है. न्यूटन सेकंड लॉ के कुछ पॉइंट को देखते हैं. द स्ट्रोंगर द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इट्स एक्सेलरेशन. इसमें कहा रहा है किसी भी वस्तु में जब हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाता है तो जो लगाते हैं तो द ग्रेटर इट्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, और जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन होता है. मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम लोग हटाते हैं और एफ इक्वल टू मास इंटू एम लाते हैं. एम क्या है, मास है. तो यही न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, एफ इजकल टू एम है, फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. और तीसरा पॉइंट है, इफ़ ट्विस्ट द फोर्स इज अप्लाइड द एक्सेलरेशन इज ट्विस्ट एज ग्रेट. दो बार मतलब ट्विस्ट जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन ट्विस्ट एज ग्रेट. तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ से जो फार्मूला आता है, हम लोगों ने देखा कि एक सेकंड पॉइंट में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्वेश्चन को हटाते हैं तो एफ इक्वल टू एम है, वेयर एम क्या है, मास, एफ क्या है, फोर्स, और ए एक्सेलरेशन. द रिलेशन तो क्या हुआ, एफ इक्वल टू एम है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. यही है न्यूटन का सेकंड लॉ. तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल स्टडी विद मनोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको
नोटिफिकेशन प्राप्त हो।